सो आपके पास एक वाइड रेंज अवेलेबल है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप जो भी पेज कलर सेट करना चाह रहे हैं, मोर कलर में जाके अपनी मर्जी का कलर सेट करना है, कस्टम कलर में जाके वो डिजाइनर्स जो होते हैं नॉर्मली उनको ज्यादा पता होता है कि हमने शेड कौन सी सेट करनी है, तो वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। सो इसी तरह इफेक्ट मैं बता रहा था आपको, पिक्चर्स वगैरह भी ऐड हो सकती हैं, पैटर्न, बैकग्राउंड आप कलर ये इसके साथ यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, नैरो हॉरिजॉन्टल जैसा रही है। बैकग्राउंड में आप कह दीजिए ये वाला कलर यूज करना है, तो बैकग्राउंड और एक फॉरग्राउंड दो डिफरेंट चीजें होती हैं। फॉरग्राउंड क्या होता है, जो नजर आएगा, बैकग्राउंड उसके बैक पे जो होगा, तो ये दो कलर स्कीम का मिक्सचर बेसिकली है। सो पेज का कलर आपने नो कलर कर दें तो कोई कलर सेलेक्ट नहीं होगा, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड थर्ड सेक्शन जो है वो है पेज का बॉर्डर। आपने पेज का बॉर्डर सेट करना है, सो बॉर्डर पे जाएं, ये नन है, बॉक्स है, शेडो डिफाइन करना है, 3D लगाना है, कस्टमाइज लगाना है, वो आपकी चॉइस है। मैं जहां से ऐसे कि ये वाला बॉर्डर चूज करता हूँ, सो ये देखें इसके जो टेक्स्ट टू के पैराग्राफ सिलेक्टेड था तो इसलिए उसके बाद है, तो पूरा पेज आप लगाना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट ऑल करके आप उसके ऊपर अप्लाई कर दें। कस्टम ये बॉक्स की शो में कर रहा था, कस्टम में जाके आपने शो किया तो सॉरी, पेज का बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर में हम बॉर्डर में थे, सॉरी, पेज बॉर्डर में बॉक्स, और बॉक्स भी ये वाला सेट कर दो। सो ये पूरे पेज का सेट कर दिया उसने बॉर्डर। अब इसी तरह आपके पास एक कलेक्शन भी अवेलेबल होती है डिजाइन की, आप वो कलेक्शन ऑफ डिजाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से मेरा जो फेवरेट इसके अंदर है, मैं वो इसको अप्लाई करता हूँ, ये वाला। तो देखिए ये स्टाइल आ गया पेज का बॉर्डर। सो ये टेक्स्ट का पैराग्राफ का बॉर्डर था, आप इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप नन कर दें। सो ये इसको पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये नन करना, सॉरी, बॉर्डर में जाके इसको नन करेंगे। ओके, सो ये पेज का बॉर्डर आ गया। अब इसी तरह आपके पास अगर आप कहते हैं जी इस साइड पे नहीं शो करना तो इस साइड पे नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि जी ऊपर अपर पे शो नहीं करना तो अपर पे शो नहीं होगा। सो आपकी चॉइस है, आप जिस तरह भी सेट करना चाहें। इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ बढ़ा भी सकते हैं। कलर स्कीम इसके लिए यूज करनी है जी ये कलर का हो। ओके, तो देखिए ग्रीन कलर का ये सारा आ गया। सो पेज बॉर्डर के अंदर और भी काफी ऑप्शंस हैं, आप उसको एक्सप्लोर अपने तौर पे भी किया करें। ये वाला डिजाइन यूज करना है तो देखें ग्रीन कलर में ये डिजाइन आ गया। सो इसी तरह आपके पास होल डॉक्यूमेंट भी अप्लाई करना है, फिट टू वन पेज ओनली करना है, किस पेज पे करना है, तो ये कमांड्स भी इसके साथ अवेलेबल होती है। शेडिंग पे आ जाए तो शेड पे आप कह लीजिए डार्क ब्लैक कलर देना है, स्टाइल सॉलिड होना चाहिए। ओके, तो देखें ये चूंकि पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो रहा था तो उसके मुताबिक ये पैराग्राफ के ऊपर सिलेक्ट हुई। तो इस तरह आप करना चाहें तो आप इसके ऊपर बॉर्डरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो शेडो पे जाके मैं इसको नो कलर करके ओके कर देता हूँ, क्योंकि वो सॉलिड कर दिया हुआ था नीचे उसको। सो ये क्लियर हो गया। इसी तरह ये डिजाइन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट के पेज की डिजाइनिंग से रिलेटेड आपके पास कमांड्स अवेलेबल होती हैं। फिर वही चीज के इसकी शॉर्टकट के ऊपर आते हैं, आल्ट प्रेस करें तो जी में जाएंगे। अब जी में कौन सी वाली ऑप्शन, पेज बॉर्डर, सो पी बी अलग अलग प्रेस करेंगे तो उसकी बॉर्डर एंड शेडिंग की कमांड ओपन हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2016 के अंदर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे काम कर सकते हैं माउस को यूज किए बगैर। सो ये आपका टैग था डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टैग, जिसे डिजाइन टैब कहते हैं। नेक्स्ट टैब आपके पास है जी लेआउट, दैट जो कि इंपॉर्टेंट एक आपके पास लेआउट का स्टाइल होता है। इसके अंदर पहली चीज आपके पास होती है पेज का सेटअप। पेज सेटअप, आपने पेज को किस तरह से सेट करना है। सो मार्जिन्स, मार्जिन क्या होते हैं कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपने कितना छोड़ा हुआ है। सो मैं इसको नैरो करता हूं तो देखें ये मार्जिन बिल्कुल आगे आ गया। मैं इसको नॉर्मल करता हूं तो ये देखें यहां से स्टार्ट हो गया। मैं इसको वाइड कर देता हूं तो ये सेंटर में आ गया। सो मार्जिन लेफ्ट राइट होते हैं। कस्टमाइज अगर आप करें तो पूछेगा टॉप से कितने इंच छोड़ना है, 3 इंच, लेफ्ट से 2 इंच, बॉटम पे भी इसको 2 इंच 3 इंच कर दें, और राइट से 2 इंच है। गटर इसके होते हैं बेसिकली, ये देखें आप, ये देखें साइड पे ये बार्स आपको नजर आ रही होंगी, ये गटर्स होते हैं इसके, ये ठीक है। ओके, इसको ओके कर दें कमांड को। अब देखें ये उसके मुताबिक अप्लाई हो गया। अब ये प्रिंटिंग है बेसिकली बिहेवियर, वो जो गटर्स में आपको शो हो रहा था वो ऐसे नहीं है कि वो एज इट इज वही स्क्रीन पे प्रिंट हो, बेसिकली बता रहा है कि इतने रेंज को वो छोड़ देता है।
इसके अलावा आप यहाँ से भी ये देखेंगे सिंबल चेंज हुआ, इसको आप क्लिक करके रखते हुए आप आ सकते, देखिए इससे पीछे नहीं होगा। इससे पीछे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसका गटर जो है वो सेट किया हुआ है। इसी तरह यहाँ से ये देखें एंड तक चला जाएगा, क्योंकि इसका गटर जो है वो सेटेड नहीं है। ठीक है, तो मार्जिन से रिलेटेड क्या है? तमाम आपके पेज के जो मार्जिन होते हैं उसको सेट करने के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, और मैं इसको फिलहाल अभी नॉर्मल में ही कर देता हूँ, मॉडरेट, ये नॉर्मल होता है आपका। अच्छा, इसके गटर सेटिंग पे जाते हैं तो वहां से गटर्स मैं इसको 0 कर देता हूँ। सो ये नॉर्मल आपके पास आ गया। सो पहली चीज इसमें थी मार्जिन। सेकंड इसके अंदर एलिमेंट है ओरिएंटेशन का। पेज होता है दो तरह से प्रेजेंट। एक पेज ये जो पेज का स्टाइल है इसे बोलते हैं लैंडस्केप। एक ओरिएंटेशन होती है, सॉरी, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट स्टेट, और एक होता है लैंडस्केप। यानी कि ये इस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होता है, और जो पोर्ट्रेट होता है वो स्टेट होता है। यानी कि टॉप टू बॉटम कंसीडर होता है और ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट कंसीडर होती है। सो ये पेज आपका, यानी कि अब आप इसको ग्राफिकली कुछ इस तरह देख लें, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, पेंट के अंदर जाके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे ये आपके पास जी एक पेज है, ठीक है, ये पोर्ट्रेट है। अगर आप इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप से मुराद पता क्या है कि आप इसको, यानी कि पेज वही है, आपने इसको इस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। सो पेज वही है, थोड़ा पेज को आपने उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। तो दो तरह की ओरिएंटेशंस अवेलेबल होती हैं, एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है। आप होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दो ही ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। नॉर्मली हम पोर्ट्रेट को यूज करते हैं, और लैंडस्केप स्पेसिफिक कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी पेज सेटअप में पेज का साइज। अब पेज मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होता है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो चलते हैं पेज वो 2 या 3 होते हैं। एक होता है A4 जो स्टैंडर्ड पेज होता है, एक लीगल होता है जिसे एग्जेक्टिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, और तीसरा एक लीगल होता है। इसी तरह लेटर एक होता है A5, A6, B5, 16 के, ठीक है ना, 16 के भी 2 साइज होते हैं। तो मल्टीपल साइज के इनवेलप पेपर पूरी दुनिया में अवेलेबल होते हैं। पूरी दुनिया में डिफरेंट स्टाइल्स के जितने भी पेपर्स के साइज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे ऑप्शंस में मौजूद है। आपने अपनी मर्जी का साइज सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे जी मुझे कस्टम चाहिए। कस्टम में विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, ये अब आपको खुद सेट करना पड़ेगा सारा। अगर आपने कस्टमाइज करना है तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक पेज का साइज सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा जो पेज का साइज होता है वो A4 होता है। सो इसी तरह अगली चीज जो इससे है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करें तो ये पूरा लेफ्ट टू राइट होल डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है। न्यूज़पेपर्स आपने पढ़े होंगे। सो मैं ये 2 पैराग्राफ्स यूज करता हूं, मैं इसको 2 कॉलम्स में ले आता हूँ। तो पैराग्राफ में ऐसे ही होता है। सो पैराग्राफ के अंदर ऐसे ही होता है ना, न्यूज़पेपर के अंदर ये 2 डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं। सो ये 2 डिफरेंट कॉलम्स की फॉर्म में आ गया। आप पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में लेके आना चाह रहे हैं, 2 कॉलम्स में ले आए। आप 3 कॉलम्स में ले आए तो न्यूज़पेपर में आपके 4 भी 5 भी होते हैं, तो आप मोर कॉलम्स करना चाह रहे हैं तो आप उसको बता दें 4 कॉलम्स में ले आओ, तो ये 4 कॉलम्स में ले गया। ये कॉलम्स बेसिकली क्या होते हैं, न्यूज़पेपर स्टाइल के लिए नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि इस पेज में इसके बाद कुछ नहीं लिखना, तो आप इसका सेक्शन ब्रेक कर दें, यहाँ पे ब्रेक कर दें। सो यहाँ से ये सेक्शन ब्रेक हो गया। अब इसके बाद आगे कुछ लिख नहीं सकते आप, जो मर्जी कर लें, नहीं लिख सकते आप, क्लिक करेंगे नहीं आएगा। उसका तरीका मैंने आपको होम डे में बताया था कि ये फॉर्मेटिंग स्कीम यूज करेंगे, वो बता रहा है यहाँ पे ये, मैं इसको पहले इसके कॉलम्स खत्म करूं ताकि आपको क्लियर नजर आए कि वो क्या लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे वो सेक्शन ब्रेक लिखा आ रहा होगा, ये देखिए सेक्शन ब्रेक। आपको कहता है कि इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ लिख नहीं सकते, तो ये सेक्शन ब्रेक है। इसका तरीकाकार क्या होता है रिमूव करने का, आप डिलीट का बटन दबाएंगे, सेक्शन रिमूव हो जाएगा, दोबारा बताएंगे तो वो पेज भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। इसी तरह लाइन नंबरिंग लगानी है आपने, कॉन्टिन्यूस लाइन नंबरिंग लगानी है, तो ये लाइन नंबरिंग आ गई। ये नॉर्मली हम C++ के कोड जब लिख रहे होते हैं ना वर्ड की फाइलों में, तो उस वक्त फिर हम इसके लिए लाइन नंबरिंग यूज कर लेते हैं। हर पेज पे रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इस तरह डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वो आप चॉइस के मुताबिक यूज कर सकते हैं।